राम का नाम दिल से लिया जब नहीं, कंठी माला झुलाने से क्या फायदा। राम के रंग में मन को रंगा जब नहीं, खाक जोगिया रंगाने से क्या फायदा। तू भलाई के बदले बुराई करे, चंदन रोरी लगाने से क्या फायदा। अरे तन को धोया नहीं मन को मैला किया, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। राम का नाम दिल से लिया जब नहीं, कंठी माला झुलाने से क्या फायदा। राम के रंग में मन को रंगा जब नहीं, खाक जोगिया रंगाने से क्या फायदा। तन को धोया नहीं मन को मैला किया, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। और तू भलाई के बदले बुराई करे, चंदन रोरी लगाने से क्या फायदा। क्यों चंदन लगाए से पियरी पहने से विश्वामित्र न हो जाए भाई साहब। इतना बड़ा कर्तव्य करे परी। एक बिरहा प्रस्तुति में एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा प्रिंसिपल साहब का। समाजवादी बिरहवा के लास्ट में हम दो लाइन गाए थे, बिरहा गावे चलते ही आप सब बिरहा बदे बैठा। चला बड़ी पुरान कव्वाली बस जानी बाबू कव्वाल साहब ने गाया है। अरे वाह। अरे सुन लिया है सब मैंने, अरे सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। अरे सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। गैर से मोहब्बत है, गैर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी की बड़ी कोटेशन प्रो लाइन है। बिरहा सुनने वाले साथियों गौर करेंगे। कहना है क्या। अरे जुर्म और पापी का, अरे जुर्म और पापी का कहीं ना ठिकाना है, कहीं ना ठिकाना है। अरे जुर्म और पापी का, अरे कहीं ना ठिकाना है, कहीं ना ठिकाना है। जो लिखा है किस्मत में, जो लिखा है किस्मत में, वही जग में पाना है, वही जग में पाना है, वही जग में पाना है। आप बड़का भैया गुदुन सौदागर गाय भैंस के
से व्यापारी हमारे पूजनी पिताजी के आप चेला है। ई सादर 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम बा। पिताजी 2019 में स्वर्गवासी हो गए मेरे दोस्त। कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही, लेकिन समाज की सेवा करते करते मुझे कुछ पता नहीं चला। कहानी के शुरुआत बा, कहानी कैसन बा, कौने जगह मोड़ ले मरसन नजम कलाइन बा। बाबू शांति बनाए सुन ले बा तो हमार बिरहा गाँव सफल हो जाई। तमाम गवैया से बिरहा सुनता, लेकिन ई कहानी देखा कहां से कहां जात बा। चला प्रांत पंजाब में लुधियाना शहर आला है। प्रांत पंजाब में लुधियाना शहर आला है। धर्मपुर गांव जो बसा बड़ा निराला है। साधु सुखुराम का वहीं पे डेरा है। साधु सुखुराम का वहीं पे डेरा है। लड़का कुलविंदर एक लगाया सुनो फेरा है। साधु से बालक बोला शीश के झुकाई हो। साधु से बालक बोला शीश के झुकाई हो। माता पिता गईले स्वर्ग को सिधाई हो। बचाहू साधु बाबा जी घर में अकेला। बचाहू साधु बाबा जी घर में अकेला। मुझको अपना बना लीजिए गुरुवर चेला। प्रांत पंजाब के लुधियाना शहर की घटना है बाबूजी। लुधियाना शहर में एक गांव है जिसका नाम धर्मपुर है। बड़ा छोटा गांव है, बड़े धर्मात्मा लोग हैं। और गांव के किनारे एक बाबा सुक्खू राम का डेरा है। बाबा सुक्खू राम दिन रात भक्ति भजन भाव करते हैं। गांव वाले जो चावल आटा दाल दे देते हैं वही प्रसाद सुक्खू राम ग्रहण करते हैं। एक दिन की बात है, बिरहा सुने वाले पंचों रुद्राक्ष की गुड़िया लेकर बाबा सुक्खू राम डेरे पर भक्ति भजन भाव कर रहे हैं। इतने में एक सिख धर्म का लड़का, पंजाबी लड़का जिसका नाम कुलविंदर बताया, कुलविंदर रोते हुए बाबूजी बाबा सुक्खू राम के डेरे पर आया। और बाबा भजन में लीन थे। और कुलविंदर कहता है कि बाबा बाबा मैं सिख धर्म का लड़का हूं, मेरा नाम कुलविंदर है। बाबा मेरे माता पिता इस दुनिया से विदा हो गए, मैं घर में अकेला हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। बाबा आप मुझे अपना चेला बना लीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बाबा बिरहा सुनने वाले पंचों संत महात्माओं का दिल बड़ा कोमल होता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, मेरी रसोई में जो भी नमक रोटी है उसको खा लो, तुमको चेला मैं बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। जौने दिन आजकल परसों जौने दिन हमारी इच्छा कहे हम तुहार परीक्षा ले ले बेटवा, तू परीक्षा में पास हो जाबा तो का अपन चेला हम। बाबूजी सिख धर्म का लड़का कुलविंदर रसोई में जाता है। बाबा ने एक धोखा नमक, एक सूखी रोटी पड़ी है, खा लेता है, पानी पी लेता है, अपनी प्यास बुझाता है बाबूजी। उसके बाद एक दिन बीता, दूसरे दिन बाबा सुक्खू राम से कहता है कुलविंदर की बाबा आप मुझे अपना चेला बना लीजिए, शिष्य बना लीजिए। बाबा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपके डेरे पर आपकी सेवा करूंगा। तब बाबा ने कहा कि बेटा मैं चेला तुम्हें बनाऊंगा, मेरी आत्मा तेरे ऊपर खुश है, लेकिन बेटवा एक ही हमार परीक्षा बा, यही परीक्षा तू पास कैले बा तो का चेला। कहन का परीक्षा बा? कहन की बेटा जो सामने मस्जिद दिखाई दे रही है,
बड़ा अनोखा भी रहा है बंधु, गौर करिएगा। कहन बेटा जो सामने मस्जिद दिखाई दे रही है यही मस्जिद में तू चला जा और 5 बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहन 5 बार तू अल्लाह अकबर कह के मस्जिद से हमरे डेरा भाग गया तो हम तोहका अपन पक्का चेला बना ले। सिख धर्म का लड़का वो सोचे से यार परीक्षा बड़ी आसान बा, या सामनवे मस्जिद पर जाई और अल्लाह अकबर कह पांदाई चलाई, गुरुजी हमार हमका चेला बनाए ले, हमारो दिनचर्या बढ़िया से चलाई। राज कमल उर्फ बच्चा भैया छिउलहिया के धरती से इस सादर 100 रुपया ई बेटवा के हिम्मत के हम दास दे भाई, ढेर लड़के के इनाम लग भेज देना, हम ना जाब काखे लगी जैसे को फांसी चढ़ाई दे। लेकिन बढ़िया ब्रिलियंट लड़कों की पहचान है, पढ़ा लिखा बेटवा हमार लोग का नाम रोशन करा। अगर तू नौकरी पाई जावत हम फिल्म तोहरे बिया है मेरा गाँव 100 रुपया। अरे बाबू एक लाइन तरज बा, अब कहानी समझा होत का मास्टर। अरे जब से गई ने बाहर आया था आवे बार बार हो, चिड़ैया बन के उड़ी गई, चिड़ैया बन के उड़ी गई, सैया हमार हो चिड़ैया बन के उड़ी गई। लेकिन बाबा अपने चेला कुलविंदर के समझावत है ने लल्ला। बाबा बोले बातिया के कारा साविकार हो, मस्जिदिया के भीतारा तू, मस्जिदिया के भीतारा तू, जाता एक बार हो मस्जिदिया के अल्लाह अकबर कहना है तुम्हें। अल्लाह अल्लाह काही हा तू हमारे सुगानावा, कमावा तुहार होई सुना बनवा कुदरती देखिया सुना संसार हो, मस्जिदिया के भीतारा तू, मस्जिदिया के भीतारा तू, जाता एक बार हो मस्जिदिया के भैया बच्चा डेरी छिउलहिया के धरती से बच्चा भैया तरह से पुनः 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है। लड़कवा का काम करस पंचो बाबा सुखू राम को गोड़वा धरेस और दौड़त दौड़त गवा सामने मस्जिद है और मस्जिद में जो मौलवी है बाबूजी बगल के कमरे में लेटा हुआ है, लेट कर सो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है। इतने में इस सिख धर्म के लड़कियां छुच्छे घोड़े नंगे पैर खूब माटी ओटी लगा घोड़े में, ओसे का मतलब कहन गुरुजी कहे है पांदाई अल्लाह अकबर कहे चला ऊपर तो का अपन चेला बनाई ले। बाबूजी गवा मस्जिद के भीतर एकदम तीनों पाल दिन चद्दर बिछाई जहां लोग नमाज और अजान देते हैं मास्टर साहब। अरे बाप रे बाप, ये लड़किया बाबूजी उछलत कूदत पहुंचा, अब बाउंड्री क्रॉस करे मस्जिद के भीतर प्रवेश कर दिया। आज प्रवेश कई देश तो करे बाद अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर
कहे तो मौलवी वा बगल वाले कमरा सोचे कवन सरवा बिना टाइम क्या जान दे चला, कवन बेगर टाइम का अल्लाहू अकबर करत बा। बाबूजी तीसरी बार बोलता है अल्लाहू अकबर। अरे बाप रे बाप, मौलवी तमतमा कर उठा बाबूजी की बेसमय कौन अल्लाहू अकबर चिल्ला रहा है। बाबूजी जैसे चौथैया कहत अल्लाहू अकबर, वैसे मौलवी तमतमा कर पहुंचा और कलाई पकड़ लिया कि अरे नालायक, तुम कौन हो जो इस मस्जिद में बेसमय नमाज अजान दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी चद्दर गंदी कर दिया, नालायक बदतमीज। चेलवा हड़बड़ान कहा, ए मौलवी साहब हमका छोड़ा, बाबा सुखू राम का चेला बने के बा। कौन बाबा सुखू राम? मेरे गुरुजी बाबा सुखू राम ने कहा है कि मस्जिद के भीतर से अगर 5 बार तुम अल्लाहू अकबर कहकर चले आओगे तो मैं अपना चेला बना लूंगा। बिरहा सुने वाले पंचों कलाई पकड़े मौलवी, कलाई पकड़ कर 3-4 तबड़ाक मारे इस लड़किया। कुलविंदर रोने लगा कि अरे मौलवी साहब, नालायक तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम कुलविंदर है। धर्म कौन सा है? कहता है कि मौलवी साहब मेरा धर्म है सिख, मैं सिख धर्म का हूँ। पंजाबी के सुनते बाबूजी मौलाना एकदम तमतमा गया। बाबूजी कलाई पकड़ के पूरे मोहल्ले में घुमाना, मोहंडम बस्ती में घुमाना शुरू कर दिया कि नालायक तूने मेरी चादर गंदी किया है, मैं तेरी कुर्बानी दे दूंगा, तुम्हारी बलि दे दूंगा। अब मौलवी साहब करत कहां एक लाइन तरज वो मास्टर, अरे झूलनी पौड़नी, रामदेव गुरु ओरिजिनल धुन मेरे दोस्त बनारस के धरती के रामदेव न हो पाई जान ले। अपने जवानी में तख्ता तोड़ बीरस के गायक कहे गए। अरे झूलनी पौड़नी, अरे जहाजिया उड़ाता, अरे जहाजिया उड़ाता, अरे हमारा पाइज बोरो नहीं। है अरे काट के बहाई दे, काट के बहाई दे, अरे दुनिया के अंदर, अरे दुनिया के अंदर, अरे हमार चादर दागी कैले स्कूल अंदर। लोगों ने किया, गांव चंदा मांगे गोहबत के उदय दे हुए कह दे रे चंदा उंदा ना मिली। लेकिन इस्लाम धर्म में मुस्लिम कौम के लोग मास्टर साहब कौनो आयोजन हो जाए खाने के लिए कमजोर रहेंगे, लेकिन चंदा देने में सबसे पहले आगे होते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग मैं बात कर रहा हूँ। बाबूजी मौलवी साहब वो लड़का कुलविंदर कलाई पकड़े अब पूरे मोहंडम बस्ती में चंदा मांगने किया। मोहंडम बस्ती के लोगों इस कुलविंदर लड़के ने में मस्जिद के भीतर की चादर गंदी कर दिया है, हम एकर कुर्बानी दे बेकर बलि चढ़ी। आप लोग चंदा दीजिए। पूरे मोहल्ले के लोग 1000, 2000, 500, 100, 200 बाबूजी मौलवी साहब की झोली भर दिए। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए मौलवी साहब की झोली में भर गए और मौलवी साहब ने कहा कि आज इसकी कुर्बानी होगी, इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। बिरहा सुने वाले बंधु गौर करेंगे। कुलविंदर सोचने लगा कि ये बाबा जो सुक्खू राम है मुझे चेला नहीं बनाने का प्रयास किया, बल्कि मेरी हत्या, मुझे मौत के घाट उतरवाने का काम किया है। रो रहा है
कि दुनिया के मालिक आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। मेरे माता पिता मर गए, मैं गुरु के पास चेला बनने के लिए आया, लेकिन गुरु जी ने मुझे फंसा दिया। मैं मारा जाऊंगा, मेरी बलि दी जाएगी, मेरी कुर्बानी हो जाएगी। बाबूजी रो रहा है। अब मौलवी साहब चंदा मांगत जब 2.5-3 लाख के हिसाब से चंदा एकत्रित कर लिए, तो बाबूजी उहाई ओकर कलैया छोड़ के कुलविंदर के मास्टर साहब कुलविंदर कलैया छोड़ के सोचेन पैसवा मजे को होई गए एका समकियाए ले, तब एका लेके चली कुर्बानी दे एकर। बिरहा सुने वाले जैसे हथवा छोड़न पंचो पैसवा समकियावे लागेन झोली में। इतने में कुलविंदर मौका पाए, तनी तेज भगा, भागते 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 बाबा सुक्खू राम के डेरे पर आ गया। बाबा सुक्खू राम भजन में लीन है। कहता है बाबा, गुरुजी बाबा हमें बता लीजिए बाबा। अब मौलवीवा रुपया गठियाए बा, पीछे पीछे दौड़ाए बा कुलविंदर की। भागते भागते आया बाबूजी बाबा सुक्खू राम के डेरे पर। बाबा सुक्खू राम का गोड़वा पकड़ के कुलविंदर लटका बा। गुरुजी बचाए ला, गुरुजी हमके बचा ला, मेरी कुर्बानी हो जाएगी, मेरी बलि हो जाएगी गुरुजी। बाबूजी मौलवी पहुंचा बाबा सुक्खू राम के सामने। उस क्रोध में कुलविंदर को 2 रपट छापड़ दे देता है कि रे नालायक, मेरी चादर गंदी कर दिया, आज तेरी कुर्बानी देने से कोई रोक नहीं पाएगा। बाबा सुक्खू राम संत स्वभाव के आदमी मुस्कुरा कर कहते हैं कि रे मौलवी साहब, अरे बच्चा है, आप इसको क्यों मार रहे हैं? तो बाबूजी मौलवी कहता क्या है मास्टर? अरे बाबा जी चलवा के देता समझाई, अरे नाही तो हो जाई बहुत ही बुराई। अरे पिटाई करम जम के, पिटाई करम जम के भागी जैसे बंदर, हमार चादर दागी जैसे कुलविंदर। कहानी मोड़ ले रही है मेरे बंधु, गौर करिएगा। बाबा छोड़ दो, बाबा छोड़ दो। मैंने पूरे मोहंडम बस्ती में कुर्बानी देने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया है। बाबा सुक्खू राम ने कहा कि रे मौलवी साहब, अल्लाह और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। साथियों गौर करेंगे, संत ने कहा, बाबा सुक्खू राम ने कहा कि अरे मौलवी साहब, अल्लाह कहो या राम। आप लोग अल्लाह कहते हैं, हम लोग राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं। अरे बच्चा है, अबोध बच्चा है, आपकी मस्जिद में जाकर अल्लाह अकबर कह दिया तो क्या बुरा हो गया? अरे बाबा सुक्खू राम, आपके चेले ने मेरी चादर गंदी कर दिया, मैं इसकी कुर्बानी जरूर दूंगा। अरे बाप रे बाप, बाबा सुक्खू राम बार बार समझा रहे हैं कि मौलवी साहब यार, बच्चा है, अल्लाह कहा या राम कहा, बात एक ही हुई। भगवान का नाम लिया, खुदा का नाम लिया। मौलवीवा गुस्साई कहा, ए बाबा सुक्खू राम, आप हिंदू धर्म के बाबा हैं, मैं इस्लाम धर्म का हूँ, मुस्लिम धर्म से मिलान करता हूँ, और ये लड़का सिख धर्म से मिलान करा था। तू बाबा हो बे, अपने घरे को हो बा, एका छोड़ दे, इज्जत से नहीं, आपके भी हजामत हम उतार ले। इतने में तो बाबूजी संत स्वभाव के आदमी बाबा सुक्खू राम को गुस्सा आ गया। बाबा सुक्खू राम ने कहा कि अरे नालायक मौलवी, कवन कर्म तू करे कि मौलवी हो गया, कवन कर्म हम करे कि हम साधु बाबा हो गए। तुझे शर्म नहीं आती? तू यहाँ बच्चे की बलि कुर्बानी देने के लिए उतावला हुआ है। तेरा भी एक परिवार था, तेरी पत्नी और तेरी बेटी तुमसे बिछुड़ गई, और तुम मुझे इस बच्चे को बलि देने के लिए मांग रहा है।
जब बाबा सुखूराम इतना कहन कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी तुमसे बिछुड़ गई है, तब तो मौलवीवा समझ के यार कौनो पहुंचा हुआ बाबा यार। बाबा सुखूराम का पैर पकड़ लेता है, कहता है बाबा अब मैं मान गया कि एक आप अंतर्यामी बाबा हैं। आपको कैसे पता हो गया कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी मुझसे बिछुड़ चुकी हैं? बाबा सुखूराम ने कहा कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता मौलवी साहब। तब मौलवी रुपया पैसा वाली पिटारी धाई के बाबा सुखूराम के गोड़वा पकड़ कर लटक गए, कहन बाबा कौनो रास्ता हमके बतावा बाबा, हमार उद्धार हो जाए बाबा, या तो मेरी पत्नी मेरी बेटी से मेरी मुलाकात हो जाए बाबा। बाबा सुखूराम ने कहा कि बेटा तेरा उद्धार यहाँ होने वाला नहीं है। तब बाबा मेरा उद्धार कहाँ होगा? तुम चले जाओ लुधियाना शहर में ईसा बाई नाम की बेश्या का कोठा है। कहानी पर गौर करेंगे बाबूजी। मौलवी साहब तुम चले जाइए लुधियाना शहर में ईसा बाई नाम की बेश्या का कोठा है, इस पैसे को लेकर उस कोठे पर चले जाओ और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हम मौलवी घोड़ पकड़कर रोने लगा कि बाबा मंदिर में जाने से उद्धार होता है, मस्जिद में जाने से उद्धार होता है, चर्च में जाने से उद्धार होता है, गुरुद्वारे में जाने से उद्धार होता है, लेकिन इस धरती पर किसी का उद्धार बेश्या के कोठे पर जाने से नहीं हुआ बाबा। मौलवी रो रहा है बाबूजी, लेकिन बाबा सुखूराम ने कहा कि मौलवी मेरी बात को अन्यथा मत ले, तुम चले जाओ लुधियाना शहर, ईसा बाई के कोठे पर तेरा उद्धार हो जाएगा। बिरहा सुने वाले पंचो बड़ी छोड़ के कहानी बा। रुपया से भरा पिटारी मौलवी लिया और पैसा लेकर बाबूजी लुधियाना शहर में ईसा बाई के कोठे पर पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है तो एक लाइन तरज बा मास्टर, अरे गेहुआ के बाल लईगा सुगना, अरे गेहुआ के बाल लईगा सुगना, बलमा मोर पूरी का तरस भैया शैलेंद्र यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी प्रत्याशी इस सादर 100 रुपया माई भगवती कृपा बनाओ। आप बीडीसी हो जाए मेरे दोस्त, मेहनत करा संघर्ष करा। आप सादर 200 रुपए का पुरस्कार आप पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हमार बड़का भैया राजू यादव जी, बड़ा प्यार है बड़ा दुलार है, कलाकारों को आपने बहुत सम्मान दिया। 200 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है। मैं किसी धर्म जात विशेष की बुराई नहीं कर रहा हूं बाबूजी, लेकिन बिरहा पर गौर करिएगा। क्या मुल्ला गईले बेश्या के द्वारी, अरे मुल्ला गईले बेश्या के द्वारी, रुपैया के लिहले पेटारी। हम मौलवी साहब ईसा बाई के कोठे पर पहुंच गए और ईसा बाई बाबूजी शौक श्रृंगार करके बाबूजी एकदम गेट के सामने खड़ी है। मौलवी साहब दाढ़ी ओढ़ी मास्टर साहब नूर उर रखे हैं, अरे बाप रे बाप काफी उम्र है उनकी। मौलवी साहब के देखे ईसा बाई तांते तले अंगुली दबावेला कि आज सवेरवा बड़ा खतरनाक गांकी आवत बा। बाबूजी हम मौलवी साहब रुपए से भरा पिटारी थैला लिए हैं और जाकर ईसा बाई के सामने कहते हैं कि ईसा बाई हो तुम, तुम्हारा कोठा यही है?
हाथ जोड़कर ईसा बाई कहती है कि हाँ साहब, मेरा धंधा है, मेरा कोठा है, आप मेरे देवता हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे कोठे पर आए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, मैं धन्य हो गई, आप मेरे भगवान हैं। अंतरे का लाइन बा मास्टर साहब करते क्या है? अरे दिहलई सबाई के सारा रुपैया, दिहलई सबाई ऐसन समय पे, ऐसन समय पे पहुंचवलस समैया। लुगैया के चाहत बभारी, अरे लुगैया के चाहत बभारी, रुपैया के लिहले पेटारी। 2.5 से 3 लाख से भरा बैग मौलवी साहब ने ईसा बाई को दे दिया कि लो। ईसा बाई बैग पकड़ लेती है, बैग जब खोल कर देखती है उसमें पैसा भरा है लगभग 2.5 से 3 लाख। उसके हाथ से बैग छूट गया कि अरे मेरे ग्राहक देवता, इतनी कीमत आप मुझे दे रही हैं, चाहिए क्या आपको? बाबूजी, मौलवी साहब ने कहा कि मुझे ऐसा सौदा चाहिए जो तुम्हारे मार्केट में, तुम्हारे कोठे पर जिस सौदे को किसी ने टच ना किया हो, स्पर्श ना किया हो। तब ईसा बाई मुस्कुरा कर, बाबूजी मुस्कुरा कर रुपयों से भरा बैग ले लेती है, कहती है कि ग्राहक देवता साहबान, आपके लिए मेरे पास एक सौदा है, मैं आपके लिए परोस रही हूं। गौर करिएगा, टेरी का लाइन बा मास्टर साहब। अरे राम कसाई कर पे कोरी कर पना, अरे राम कसाई कर पे कोरी कर पना। अरे कोमल कली कांच की कोरा कैसे कर पे कसाई कर पे कोरी कर पना। कैसे कर पे कसाई कर पे कोरी कल्पना। ईसा बाई अपने कोठे के तमाम कमरों को तलाशती हुई सबसे किनारे वाले कमरे में जाती है, जिसमें एक 18 साल की लड़की जो 16 बसंत को पार कर चुकी है, जिसको वह सीमा बाई के नाम से पुकारती है। गौर करिएगा बंधु, सीमा बाई की कलाई पकड़ती है, पकड़ कर ले आकर बाबू इस मौलवी साहब के सामने परोस देती है कि मौलवी साहब, आपने मुझे इतनी रकम दिया है, इतना पैसा दिया है, आपने कहा कि मुझे ऐसा सौदा चाहिए जिसको किसी ने टच ना किया हो, छुआ तक ना हो। तो ऐसा सौदा हुजूर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके लिए परोसा है, आप इसको स्वीकार करिए। बाबूजी तना कहकर कोठे की मालकिन ईसा बाई अपने कमरे में चली गई। बाबूजी जब सीमा बाई नाम की जो लड़की है, जब 80-85 साल का मौलवी के देखे पंचो तो उटेराय कांपे शुरू कर दिए, कांपने लगी कि अरे बाप रे बाप, आज कैसा ग्राहक, नूर रखे हुए, सर पर टोपी और पूरे इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाला ये ग्राहक कैसे इस कोठे पर आ गया।
बाबूजी उसके आंखों से ईसाबाई के सीमाबाई के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। बाबूजी इतने में मौलवी साहब के मुख से एक शब्द निकलता है कि अरे बेटी तू रो क्यों रही है, मेरे सामने बैठ जा, मैंने तेरी मालकिन को इतना पैसा दिया है, उस पैसों को वसूलने तो देगी। जब इतना मौलवी साहब कहन बाबूजी तो उस सीमा बाई नाम की लड़की और रोने लगी कि या दुनिया के मालिक आपने कैसा दिन मुझे दिखा दिया प्रभु, और रो रही है बाबूजी। लेकिन रो कर एक बात कहती है पंचों, कहना है क्या? कर दिया वो है बाप, ए सैया सोनावा के सिकड़िया, ए सैया सोनावा के सिकड़िया, दिल्ली सहारा से लइहा हो। हम बाबूजी आज सीमा बाई नाम की लड़की रोकर मौलवी से कहती है कि साहब मेरी मालकिन ने इतना पैसा लिया है, आपको मुझे आपके लिए परोसा है, आपकी जो इच्छा हो मेरी अस्मत मेरी इज्जत से खिलवाड़ कीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है। ए बाबू कैसे लुटवाई जतिया, बाबू कैसे लुटवाई जतिया, हमारी बतिया सुनिला, हे बाबू कैसे लुटवाई जतिया। बाबू मेरी बात सुन लो, आप मेरी इज्जत लूटने के लिए आए हैं यहाँ। मेरी मालकिन ने आपके लिए मुझे परोसा है, लेकिन मैं जब रो रही थी तो आपने एक शब्द से मुझे संबोधित किया, क्या कहना है? अपने मुंह से कहला बिटिया, अपने मुंह से कहला बिटिया, कैसे लाइके सोब्या खटिया, कैसे लाइके। वो लड़की सीमा भाई कहती है कि साहब अपने मुंह से कहला बिटिया, अपने मुंह से कहला बिटिया, कैसे लाइके सोब्या खटिया, कैसे। मटिया मिली मोर जतिया, मटिया मिली मोर जतिया, हमारी बतिया सुन जाना मटिया। जब इतना बात कहती है सीमा बाई कि साहब आपने अपने मुख से कहा कि बेटी तुम रो क्यों रही हो, बैठ जाओ, मैंने इतना पैसा तुम्हारी मालकुन को दिया है, वो पैसा तो वसूलने दो। अच्छा साहब ये बताइए, जो मुझे बिटिया शब्द से संबोधित कर दिया वो भला मेरा पाप नहीं हो सकता? आपने बिटिया कह दिया तो आप कि मैं बेटी हो गई, आप मेरे पिता तुल्य हो गए, और आप मेरी अस्मत लूटेंगे, मेरे साथ चारपाई पर रहेंगे, क्या यही धर्म है? अरे बाप रे बाप, मौलाना साहब की बाबूजी जमीन हिलने लगी। 5 मिनट की भी रहा और बचा है पंचो, गौर करा।
मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है, रुपया मेरा चला जाएगा बेटी, लेकिन तू मेरे पास बैठ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ए पंचो, मौलवी साहब के पास वह सीमा बाई बैठ गई तो मौलवी साहब ने कहा कि बेटी ये बता, तू इस कोठे पर मालकिन की बेटी हो या मालकिन ने तुम्हें खरीद कर लाया है, या तुम कहाँ से रहने वाली हो, मुझे बताइए तुम। तब बाबूजी वही जो सीमा बाई नाम की लड़की है वह रोकर मौलवी साहब से बता क्या रही है मास्टर साहब। बिछड़ी मेला में महतरिया, बिछड़ी मेला में महतरिया, ई सबाई पैली घरिया। मेरे पिताश्री, मैं अपने मम्मी और अब्बू जान के साथ अजमेर शरीफ के उर्स में मेला देखने गई थी। बहुत लंबी भीड़ लगी, भीड़ में भगदड़ हुई और मेरी अब्बू और मेरी मम्मी जान से मेरा हाथ छूट गया। मेरी मम्मी अलग बहक गई, मैं अलग बहक गई और मेरे अब्बू जान अलग बहक गए। मैं घूमते घूमते रोते रोते चली आ रही थी और रास्ते में ईसा बाई से मेरी मुलाकात हो गई। इन्होंने कहा कि बेटी, जब तुम्हारे अम्मी अब्बू खो गए तो तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है, चल मेरे कोठे पर, तो वक्त की रोटी पाएगी और लोगों की हवस बुझाएगी और मेरी दुकानदारी बढ़ाएगी, चल मेरे कोठे पर। मुझे ईसा बाई ने कोठे पर ले आया और आज तक मुझे कोई छुआ तक नहीं है, मुझे कोई स्पर्श नहीं किया है। आज मैं पहली मर्तबा इतनी रकम पर आपके लिए परोसी गई हूँ बाबूजी। बाबू जब इतनी बात बताती है कि अजमेर शरीफ के उर्स में मेला देखने गई थी, मैं अपने अब्बू और मम्मी जान के साथ पहुँच गई, तब बाबूजी, तब वही मौलवी साहब के मुख से एक शब्द निकलता है कि बेटी, कहीं तेरा नाम शबनम तो नहीं है? बाबूजी जब शबनम का नाम सीमा बाई सुनती है तो लिपट कर रोने लगी। हाँ हाँ बाबूजी, मेरा ओरिजिनल नाम शबनम है, आपको कैसे पता? तब वही बाबूजी हम मौलवी साहब कहते क्या है, पापट के लाइन लगत मास्टर साहब। अरे मुल्ला अवाक भैले सुन के बतिया छतिया फाटेला। अरे मुल्ला अवाक भैले सुन के बतिया छतिया फाटेला। अरे आज भैले बा बेटी से मुलाकातिया छतिया फाटेला। मौलवी साहब जब शबनम नाम बताती है तो शबनम कहती है कि बाबूजी, कहीं आपका नाम असलम तो नहीं है? हम बाबूजी, हम मौलवी साहब रोकर कहते हैं कि या अल्लाह परवरदिगार, आपने मुझे किस मोड़ से किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अरे असलम नाम मुल्लायापन, अरे तुरंत ही बतावा। अरे समनव नाम बिटिया के धर्मवता बबाचा। अरे सीमा बाई बन के सही विपत
विपतिया छतिया फाटेला। अरे सीमा बाई बन के सही विपतिया छतिया फाटेला। अरे आज भइल बा बेटी से मुलाकातिया छतिया फाटेला। बिरहा सुने वाले बाबूजी दोनों रो रहे हैं। जब रोने की आवाज कोठे की मालकिन ईसाबाई के कानों में पहुंची बाबूजी, ईसाबाई दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, देखती है बेटी और पिता गले से लिपट कर रो रहे हैं। तो ईसाबाई कहती है कि अरे मौलवी साहब, आपने 2.5 से 3 लाख रुपए मुझे दिया, लेकिन तुम अपने गले से लिपटा कर बाबू 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 5 मिनट आप रो क्यों रहे हैं? तब बिरहा सुने वाले पंचो मौलवी साहब ने कहा कि हे कोठे की मालकिन, ये कोई और नहीं मेरी बेटी सबनम है जो सीमा बाई के नाम से तुम इस कोठे पर रखी हो। बाबूजी इतनी बात सुनकर ईसाबाई जो कोठे की मालकिन थी उसके आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे कि हे परमात्मा, हे दुनिया के मालिक, आज आपने किस मोड़ से किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि इस कोठे पर 85 साल 80 साल का मौलवी 2.5 से 3 लाख रुपए का बैग भरा लेकर पैसे से आज कोठे पर आया, उसकी बेटी से मुलाकात हुई। तब होता क्या है बाबूजी, आल्हा का लाइन लागत आगे का होत बा। अरे छाती से लगा के मुल्ला रोवे कोठवा पे भैया, छाती से लगा के मुल्ला कोठा से लिवा के ताबा डेरावा पे औले भैया, कोठा से लिवा के ताबा डेरावा अब बाबा से बताए बाबू सारा विस्तार, बाबा से बताए बाबू बाबूजी। अब ईसाबाई से हाथ जोड़कर मौलवी साहब गलती मानते हैं कि मुझे क्षमा कर दो और ये मेरी बेटी है, मुझको इसके साथ अपने अड्डे पर जाने दो, मैं क्षमा चाहता हूँ। बिरहा सुने वाले पंचों केकर कलेजा होई जो न पिघल जाई। ईसाबाई ने कहा कि धन्य है आप ऐसे पिता जो आज आपकी बेटी से मुलाकात हुई और आपकी बेटी की असमत बची की बची रह गई। आप सकुशल ये पैसा लेकर अपनी मान मर्यादा के साथ जा सकते हैं बाबूजी। बाहर कोठे की मालकिन ईसाबाई बाबूजी रुपए से भरा बैग लेकर बाबूजी मौलवी साहब असलम और उनकी बेटी सबनम बाबूजी बाबा सुक्खू राम के डेरे पर आते हैं। बाबा सुक्खू राम अपने भजन भक्ति भाव में लीन है। आज चेलवा बाबूजी बाबा जी के लिए लिट्टी चोखा की व्यवस्था मास्टर साहब करत बा। इतने में बाबा के पैर पकड़कर बाबूजी मौलवी साहब रोने लगे कि अरे बाबा सुक्खू राम, आप एक संत नहीं, एक महात्मा नहीं, एक भगवान है बाबा। आपने मुझे कोठे पर भेजा कि जाओ कोठे पर जाने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हमने कहा कि लोग मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां उद्धार होता है, भला कोठे पर किसका उद्धार हुआ है बाबा? लेकिन बाबा मैं आपके कहने से गया, मेरी बेटी सबनम मुझे मिल गई, मेरा उद्धार हो गया बाबा। लेकिन अब मेरी पत्नी रजिया बेगम भी इस दुनिया से पता नहीं कहां बिछड़ गई है और आपका चेला है और डेरे पर आप हैं। सामने वाली मस्जिद में मैं नमाज अदा करता हूं 5 वक्त की और तकरीर लोगों को सुनाकर अपना भोजन पालन पोषण करता हूं। बाबा
इसलिए आपसे मेरा एक निवेदन है बाबा। बाबा सुक्खू राम मुस्कुरा कर कहते हैं कि बोलिए मौलवी साहब, आप मौलवी हैं, मैं एक बाबा हूं और मेरा चेला जो है कुलविंदर सिख धर्म का है। जिस कोठे पर आप गए थे वो ईसा बाई नाम की वेश्या का कोठा, वो ईसाई धर्म की है, क्रिश्चियन धर्म की है। तो सुनिए क्या कहना चाहते हैं आप। तब वह मौलवी साहब बाबूजी बाबा सुक्खू राम से कहते क्या है, बिरहा का आखिरी प्रमाण। अरे बेटी सबनम के कई दिया भलाई बाबा जी, अरे बेटी सबनम के कई दिया भलाई बाबा जी, अरे अपन चलावा से शादी ब्याह चाहिए बाबा जी। अपने चेले कुलविंदर से मेरी बेटी सबनम की शादी करा दीजिए। अगर आपको मंजूर हो तो इस्लाम धर्म से निकाह करा दिया जाए, या तो आपका चेला सिख धर्म से मिलान करता है, सिख धर्म से इसकी शादी कर दिया जाए, या तो आपका शिष्य है, आप हिंदू धर्म से हैं, हिंदू धर्म से रीति रिवाज से विवाह कर दीजिए। बाबा हम मौलवी हैं, मस्जिद में चले जाएंगे, आप डेरे पर रहेंगे, आप अपने चेले का घर बसा दीजिए, मेरी बिटिया का घर बस जाएगा और आपके शिष्य का घर बस जाएगा। तब बाबूजी मौलवी साहब और क्या कहते हैं, अरे हम आपस समधी बन के अरे रहबै संसार, अरे चारों धर्म का मेल भइले कुदरत का खिलवाड़ हो। अरे उजड़ल चमनवा दे तो फिर से खिलाई बाबा जी, अपने चलवा से शादी कर चाहिए बाबा जी। बिरहा सुने वाले पंचों, संत महात्मा का हृदय बड़ा कोमल होता है। उन्होंने अपने चेले कुलविंदर को बुलाया और हिंदू धर्म के रीति रिवाज से बाबूजी एक चुटकी मिट्टी उठा कर दे दिया कि बेटा इस लड़की सबनम के मांगों में डाल दो। और मौलवी साहब इस्लाम धर्म के हैं, मैं हिंदू धर्म का हूँ, तो सिख धर्म के का है, और जो ईसा बाई थी वो ईसाई धर्म की है। चारों धर्म का मेल हो जाएगा मेरे लाडले, तू भक्ति भजन भाव कर, लेकिन तेरा परिवार बस जाएगा और सबनम के पिताजी की आत्मा खुशहाल रहेगी और मेरी भी आत्मा खुशहाल रहेगी। वहीं बाबूजी शादी विवाह करा देते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने यह बिरहा गाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो खून मेरा है वही खून मुस्लिम भाई का है, वही सिख भाई का है, वही ईसाई भाई का है। मेरे दोस्त, आप लोग भाईचारा स्नेह बना कर रखिए। इस कमेटी में आबिद अली इलेक्ट्रीशियन भाई हैं, मैं आपको बहुत बहुत सलाम कबूल करता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं रहें। आप भी बिरहा कमेटी से जुड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं इसलिए इस बिरहा को गाया कि समाज को आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए, तोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर देश के लिए हिंदुस्तान हिंदू धर्म के फौजी शहीद होते हैं तो क्या हम आप वीर अब्दुल हमीद की शहादत भूल सकते हैं बाबूजी, जो हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपने लहू का कतरा कतरा हिंदुस्तान के लिए समर्पित कर दिया। हम आपको लड़ने के लिए नहीं, हिंदुस्तान के नेताओं के चक्कर में हम आपको नहीं आना है। स्नेह भाई प्रेम भाईचारा बनाकर इस धरती पर रहना है। ये हमारा बिरहा रहा मेरे दोस्त। गुरु घराने को परिचय मिल गया। स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पन, अरे कथन किया कभी फूला, मां शारद कई बलिहारी, अरे कसाई कर पे कोरी करपना, अरे
सारा